जो हम लोग इसमें देखें क्या देखें कि जो सेल साइकिल का मेनली हमको क्या क्या समझ आया कि पहला है कि मेरा कि सेल डिवीज़न क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम इस वीडियो में मेनली किसको कंसिडर किए, माइटोसिस को देखें। और मेनली क्या मेरा पॉइंट फोकस क्या रहा कि सेल साइकिल किसको बोलते हैं। जो सेल साइकिल ही क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, जब सेल डिवीज़न होगा तो क्या होगा, उसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेंगे और सेल क्या होगा, ग्रोथ साथ साथ होते रहेंगे, मतलब ग्रोथ भी होंगे और डीएनए की रेप्लिकेशन भी होते रहेंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट क्या देखें कि ये जो फेज ऑफ सेल साइकिल होता है, जो इसका मेनली सेल साइकिल का दो स्टेज आता है, एक होता है इंटर फेज आता है और एक क्या होता है एम फेज होता है। तो इंटर फेज हम यहाँ पे देखें कि G1 से स्टार्ट होता है और G2 पे क्या एंड होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे जो ड्यूरेशन होता है, टाइम काल होता है, इसको हम इंटर फेज बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एम फेज आता है, जहाँ पे क्या होता है, सेल क्या होता है, डिवाइड होने लगता है, मतलब सेल का डिवीजन होने लगता है। ठीक है, तो हमको इसको वन बाय वन अच्छे से समझना है। तो हम देख चुके हैं ये जो पूरा साइकिल है, इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझ चुके हैं कि, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ह्यूमन का सेल होता है वो क्या होता है, उसको डिवाइड होने के लिए 24 घंटे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक ईस्ट है जिसको क्या लगता है 90 मिनट में वो सेल डिवाइड कर लेता है। और एक अनदर डायग्राम मैंने इसको समझने के लिए यहाँ पे बनाया हो कि G1 S G2 और फिर ये क्या है मेरा एम फेज है, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो हम लोग इंटरफेज देखें कि इंटरफेज क्या है, कि जो मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल का, तो ये इंटरफेज है। सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल में माई एम फेज और इंटर फेज में, तो क्या होता है, इंटर फेज होता है। ठीक है, इसको हमको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या है उसके बाद कि 90% जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का इंटर फेज में होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि जो पहला स्टेज है वो क्या कि G1 आता है, फिर S आता है, G2 आता है। तो हम G1 को देखें क्या, इसको हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट गैप बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट स्टेज है तो इसलिए इसको हम फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए क्या होता है, स्टार्ट होने लगता है, रेप्लिकेट होना। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होता है, लेकिन फाइनली जो डिवाइड होता है डीएनए वो मेरा कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से रखना है कि इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन में किस में होता है, G1 में, लेकिन फाइनली डिवाइड जो होता है सिंथेसिस वो किस में होता है, एस फेज में होता है। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको अच्छे से माइंड में रखना। फिर उसके बाद क्या देखिए कि जो सेल ग्रो होगा मैक्सिमम स्टेज किस में होगा, G1 में, क्योंकि इस फर्स्ट स्टेज है सेल साइकिल का, जिसमें ऑल जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा लगेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल ग्रो मैक्सिमम G1 स्टेज। फिर उसके बाद एस पेज आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि डीएनए का डबल हो जाना, रेप्लिकेट हो जाना। ठीक है, पेरेंट से उसके जो भी ऑफ स्प्रिंग है तो डॉटर सेल में आ जाना। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है कि अमाउंट डीएनए का होता है, क्या होता है, डबल हो जाता है, मतलब 1 से 2 हो जाना। ठीक है, डबल मतलब 1 से 2 हो जाना। लेकिन रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए सिंथेसिस का मेनली कहाँ पे होता है मेरा, यही पॉइंट को ध्यान रखना है कि एस पेज में होता है। अगर इस पॉइंट को एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं लास्ट, कि अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का 2C है, अगर स्टार्टिंग मेरा जो डीएनए का अमाउंट 2C है, तो वो बढ़ के क्या हो जाएगा इस फेज में 4C हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट जो होता है डीएनए का क्या होता है, डबल हो रहा है। तो 2C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। मतलब डबल होना मतलब क्या है, इसका 2 गुना हो जाना, 2 गुना हो जाना। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक और है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अमाउंट डीएनए का डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो क्या होता है, सेम होता है। अगर मेरा सेल साइकिल अगर हम देखें, अगर G1 में अगर क्रोमोसोम की संख्या 2n है, तो मेरा एस फेज में क्या होगा, वह भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, 2n ही रहेगा। लेकिन अमाउंट डीएनए अगर मेरा G1 में 2n है, अगर अमाउंट ऑफ डीएनए अगर Gn में 2n है, तो एस फेज में अगर वो आएगा तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हम देखें कि अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, सेम हो जाता है। फिर लास्ट फेज जो मेरा क्या है, G2 फेज है। तो G2 फेज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक्चुअल प्रिपरेशन, जो फाइनल प्रिपरेशन होता है, मतलब सेल पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, वो क्या करेगा, अगला स्टेज उसका जो है वो क्या होगा, सेल डिवीजन में जाएगा, मतलब यहाँ पे माइटोसिस में जाएगा, मतलब ये एम फेज में सेल इंटर करेगा। यहाँ पे क्या होगा, मेनली डिवाइड करेगा, फिर सेल का साइटोकाइनेसिस होगा, सेल टूटेंगे, फिर उसके बाद